मैसूर में दशहरे के दौरान 14 बार अंबारी को धोने वाले बलराम हाथी का आज बीमारी से निधन हो गया। नेग्रोहोल बाघ अभयारण्य में पोस्टमार्टम के बाद आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ बलराम का अंतिम संस्कार किया गया। 67 वर्षीय हाथी बलराम कुछ दिनों से बीमार थे। इस पृष्ठभूमि में पशु चिकित्सकों की एक टीम नागरहोल पार्क के हुनासुरु रेंज में भीम निकटते हाथी शिविर में बलराम का इलाज कर रही थी, लेकिन इलाज बेअसर रहा और कल उसकी मौत हो गई। उडुपी फेडरेशन ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल एसोसिएशन के अध्यक्ष मंगलुरु के डॉक्टर नरेंद्र नाइक ने घोषणा की है कि कर्नाटक चुनाव के सटीक परिणाम की भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषियों को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। डॉक्टर नरेंद्र नाइक ने इस बार के विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर ज्योतिषियों को 10 लाख रुपए दिए हैं। एक पुरस्कार चुनौती निर्धारित की गई है और चुनौती में 20 प्रश्न दिए गए हैं और उन्होंने घोषणा की है कि वे इन प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले ज्योतिषियों को 10 लाख रुपए का पुरस्कार देंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अखाड़ा जोरों पर है और राज्य चुनाव आयोग ने आज खुले चुनाव प्रचार की पृष्ठभूमि में राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव महज 48 घंटे दूर है और आज शाम से खुला प्रचार शुरू हो जाएगा। इस पृष्ठभूमि में सभी पार्टियों के नेता जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। आज 8 मई खुले अभियान पर से पर्दा उठेगा। इसी पृष्ठभूमि में राज्य निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। मडिकेरी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 96% से अधिक वोटर कार्ड बांटे जा चुके हैं और शेष वोटर कार्ड जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे, ऐसा जिला कलेक्टर डॉक्टर बीसी सतीश ने कहा। उन्होंने कहा कि जिले में मतदान का सामना करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर 75 संवेदनशील पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जिले में कुल 10 सखी मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। जिले के 2 निर्वाचन क्षेत्रों में 5-5 कुल 12 मतदान केंद्रों को नक्सल प्रवण और संवेदनशील मतदान केंद्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। बेंगलुरु भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि केरल की कहानी आतंकवाद के एक नए जहरीले रूप को उजागर करती है जो बम और गोलियों का उपयोग नहीं करता है। बेंगलुरु एमजी सड़क पर आईनॉक्स सिनेमा में फिल्म द केरला स्टोरी देखने के बाद उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से बात की। उन्होंने कहा, केरल की भयानक व्यवस्था फिल्म द केरला स्टोरी में है। बंदूकें और पिस्तौलें चिंता से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि केरल स्टोरी ने भयानक आतंकवाद की एक और अहम नई व्यवस्था का पर्दाफाश किया है। राज्य भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने भाजपा के पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने की भविष्यवाणी की और कहा कि पुराने मैसूर क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से परे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा रोड शो और रैलियों की एक श्रृंखला के बाद पिछले 10 दिनों में रुझान बदल गया है। कई सर्वेक्षणों के बावजूद त्रिशंकु विधानसभा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा, मंगलुरु पुराने मैसूर क्षेत्र को इन सभी वर्षों में जेडीएस के गढ़ के रूप में जाना जाता था। कल्याण कर्नाटक, मध्य कर्नाटक, कित्तूर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में भी भाजपा की लहर है। बेंगलुरु कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन आज सोमवार को विजयनगर, बेंगलुरु में रोड शो किया। उनके साथ विजयनगर के विधायक एम कृष्णप्पा, जो निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, और पड़ोसी गोविंदराजनगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रिया कृष्णा भी थी। विशाल रोड शो जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया, ने सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा देखा। कालाबुरागी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपने घरेलू मैदान पर मतदाताओं से भावनात्मक अपील करते हुए आज सोमवार को कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि कर्नाटक के भूमिपुत्र के रूप में उन्हें एआईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया है और उस नाम पर कांग्रेस की जीत की मांग की, ये कहते हुए कि वह 81 वर्ष के थे और अगर कोई उन्हें खत्म करना चाहता है तो वे कर सकते हैं। खड़गे ने कहा कि वह अपनी आखिरी सांस तक गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे और उनके हितों की रक्षा करने की कोशिश करेंगे।